नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। एक ऐसी कहानी जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो जबरदस्त बूम है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी थोड़ी अलग है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1.2 बिलियन डॉलर्स। सोचिए जरा इस बारे में। ये है भारत का लग्जरी कार मार्केट आज की तारीख में। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा सिरा है। ये दिखाता है कि टॉप एंड में खपत और पैसा खर्च करने का लेवल क्या चल रहा है। अब एक छोर तो ये हुआ, दूसरा छोर देखिए। 29,529 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो हर महीने एसआईपीज में जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड। मतलब एक तरफ महंगी गाड़ियां बिक रही हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारा बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी पीछे नहीं है। वो भी जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और आंकड़ा देखिए, 83.6 बिलियन रुपए। ये पैसा कहाँ गया? गोल्ड ईटीएफ्स में। और वो भी सिर्फ एक महीने में। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। मतलब साफ है, लोग सोना, जो हमेशा से इंडिया में पैसा और सिक्योरिटी का सिंबल रहा है, उसमें भी जमकर निवेश कर रहे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े नंबर्स, ये लग्जरी कारें, ये एसआईपीज, ये सोना, आखिर हमें बता क्या रहे हैं? चलिए एक एक करके इन सब के पीछे की कहानी को समझते हैं। और शुरुआत करते हैं लग्जरी बूम से। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2023 में 48,000 लग्जरी गाड़ियां बिकी। अगर हिसाब लगाएं तो हर दिन 130 से ज्यादा टॉप एंड कारें सड़कों पर उतरी। ये पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और जब डिमांड इतनी जोरदार हो तो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भला कैसे पीछे रह सकते हैं? BMW हो, ऑडी हो या मर्सिडीज, सबके सब स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए नए चमचमाते मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इन ग्लोबल कंपनियों को इंडिया के लग्जरी मार्केट पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो सवाल ये है कि भाई ये सब खरीद कौन रहा है? कौन है ये लोग जो इतनी महंगी चीजों पर पैसा लगा रहे हैं? चलिए जरा भारत के इस नए अमीर तबके से मिलते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। एक रिपोर्ट है IMR ग्रुप की, जो साफ साफ कहती है कि इस लग्जरी बूम के पीछे हैं हमारे HNWIs, यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। आसान भाषा में कहें तो देश के सबसे अमीर लोग। इनकी संख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे पैसा आ रहा है, वो स्टेटस, कंफर्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए प्रीमियम गाड़ियों पर खर्च कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये बस शुरुआत है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। आज ये मार्केट 1.2 बिलियन डॉलर का है ना? लेकिन अंदाजा ये है कि 2033 तक ये लगभग 2 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मतलब ये कि ये जो अमीरी है, ये और बढ़ने वाली है। हाँ, और जैसा मैंने पहले कहा, ये कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। सोने को ले लीजिए। भारत में पैसा और स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल। फेस्टिव सीजन में तो सोने की डिमांड आसमान छूने लगती है, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना हो या फिर शादी के लिए गहने बनवाने हो। तो ये तो हुई खर्च करने की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी बचत और निवेश। क्योंकि देखिए, पैसा सिर्फ खर्च नहीं हो रहा, उसे काम पर भी लगाया जा रहा है ताकि वो और बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नई दौलत आ रही है, ये आखिर जा कहाँ रही है? लोग इसे कहाँ लगा रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैटर्न से ही हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी की सेहत कैसी है और लोगों का भरोसा किस पर है। अच्छा, म्यूचुअल फंड सही है। ये कैंपेन तो सबने देखा ही होगा। ये सिर्फ एक एड नहीं था, ये एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट का सिंबल है। लोग अब ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में पैसा लगा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी कहानी बताता है। सबसे बड़ा हिस्सा 44% ये ग्रोथ या इक्विटी स्कीम्स का है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि लोग अब थोड़ा रिस्क लेने से डर नहीं रहे। वो देश की ग्रोथ स्टोरी पर, देश की कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के जरिए अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो रहा है, पर सवाल ये है कि इसके पीछे क्या है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये माहौल बन पाया है? मतलब सरकार और RBI की कौन सी पॉलिसीज हैं जो इसे सपोर्ट कर रही हैं? तो देखिए, इन सब के सेंटर में है एक बड़ा आइडिया, विकसित भारत। ये सरकार का एक लॉन्ग टर्म गोल है कि 2047 तक, जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। और सारी बड़ी पॉलिसीज इसी एक लक्ष्य को दिमाग में रखकर बन रही हैं।
और जैसा कि पीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन का भी कहना है, सरकार ने यूनियन बजट के जरिए इस सपने के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार किया है। तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए पैसा भी लगाया जा रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर रही है। ये हमारी जीडीपी का 3.4% है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है ये। और यही चीज इकोनॉमी को रफ्तार दे रही है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक तरफ तो देश में इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक और ट्रेंड चल रहा है जो इस पूरी कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है घरेलू बूम, लोग इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीज में, गोल्ड में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कुछ अमीर लोग अपना पैसा देश से बाहर भेज रहे हैं। क्यों? हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हों, मतलब अलग अलग देशों और करेंसी में फैलाकर रिस्क कम करना चाहते हो। और ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ये पूरी तरह से कानूनी है। ये LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत हो रहा है। ये RBI का एक नियम है जो एक लिमिट तक लोगों को विदेश में पैसा भेजने की इजाजत देता है। तो जब हम इन दोनों तस्वीरों को, एक तरफ देश में आते पैसे को और दूसरी तरफ देश से बाहर जाते पैसे को एक साथ देखते हैं, तो इंडिया के फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और वो सवाल ये है कि हाँ, इकोनॉमी कुछ लोगों के लिए तो वाकई बूम कर रही है, लेकिन क्या ये लहर विकसित भारत के सफर में सबको साथ लेके चलेगी? क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचेगा? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।